दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई। क्या दिया है क्वेश्चन? कह रहा है द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई, तो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, यानी कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कितना दिया है? 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 500 दिया है। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफेक्ट ऑफ क्रिप ऑन मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो पर क्रिप का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? तो ये टू इंक्रीज इट, इसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है टाइप ऑफ द एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या दिया? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड फॉर द पेमेंट सब्जेक्टेड टू द टेंशन इस कितना हो जाएगा? उसको राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। फिर से देखिए, टाइप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का वह प्रकार बताना है जो कि नॉट सुटेबल फॉर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं होता है। एंड और फॉर द पेमेंट सब्जेक्टेड टू द टॉर्जन, उसमें क्या होता है? टॉर्जन के रूप में संबंधित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। क्या दिया है? मैक्सिमम परसेंटेज बताना है किसके लिए? आप केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइम। लाइम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। पहला दिया कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन द प्री टेंशनिंग सिस्टम देन इन द पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो लॉस प्री स्ट्रेस का जो लॉस होता है वो क्या होता है? प्री टेंशनिंग सिस्टम में ज़्यादा होता है और पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में क्या होता है? कम होता है। बी नंबर दिया आपका, प्री टेंशनिंग सिस्टम हैज ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी, तो ये भी सही है आपका। सी नंबर दिया क्या? कह रहा क्या कि फॉर द हैवी लोड एंड लार्ज स्पैन इन द बिल्डिंग और ब्रिज पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इज चीपर देन प्री टेंशनिंग सिस्टम। जो पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम होता है वो सस्ता होता है प्री टेंशनिंग सिस्टम के तुलना में। तो आपका नन ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कॉमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर सीमेंट इन इंडिया। इंडिया में व्हाइट एंड कलर सीमेंट का जो कॉमर्शियल नेम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोलोक्रीट भी कहते हैं और सेल्वी क्रीट भी कहते हैं, स्नोसम भी कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन कंक्रीट एग्रीगेट में जो फ्लैकी पार्टिकल्स के अधिकता होती है तो क्या होता है? तो डिक्रीज द वर्कबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। बी नंबर दिया, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड सैंड, यानी वाटर और सैंड की क्वांटिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। और मोर देन 15% आर नॉट डिजायरेबल, 15% से अधिक क्या होता है? डिजायरेबल नहीं होता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट में अगर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? इंक्रीज करता है तो क्या होता है? रिड्यूस द स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला दिया आपका हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S केस रैपिड हार्डनिंग, तो सही बात है आपका। अगर हाई परसेंटेज किसका होगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होगा और लो परसेंटेज आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट का होगा, तो क्या होगा? रैपिड जो होगी उसकी हार्डनिंग जो होगी वो रैपिड होगी, नहीं रैपिड हार्डनिंग होगी। बी नंबर दिया आपका कि हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, यानी केमिकल अटैक के लिए क्या होता है? वो लेस रेजिस्टेंस होगा उसमें, तो ये भी सही है आपका। जितना ज़्यादा देखिए, जितना ज़्यादा डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा होगी उतना ही क्या बोलते हैं? ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा किसके लिए? केमिकल अटैक के लिए। सी नंबर दिया, कह रहा है कि लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट कंट्रीब्यूट टू स्लो हार्डनिंग, तो क्या सही बात है आपका। स्लो हार्डनिंग के लिए आपका लो परसेंटेज किसका होना चाहिए? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, हाई परसेंटेज होना चाहिए
डाइकैल्शियम सिलिकेट का। और डी वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि द 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीट यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर फॉर द ग्रेविटी डैम शुड भी कितना होना चाहिए, तो बिलो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होता है, नीचे होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा करेक्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये बताना है। पहला दिया कि लीन मिक्स ब्लेड मोर एज कंपेयर टू रिच वन, तो पहला तो आपका सही है। बी दिया ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय द एडिंग पोजोलाना फाइन एग्रीगेट, ये भी सही है आपका। ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, ये भी सही है, मतलब नन ऑफ द, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सब आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M150 कंक्रीट एग्रीगेट, कह रहा है कि जो आपका M15 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसके लिए परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रखी जाती है, तो करेक्ट आंसर आज हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सीमेंट यूज किया जाता है जो फॉर द नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इज ऑब्टेन्ड बाई बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है उसमें, सिलिशियस होता है, अर्जिलियस होता है और कैल्सीरियस मटेरियल का होती है, डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द हाई एल्डर सीमेंट हैज, क्या होती है, क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में जो हाई एल्डर सीमेंट होती है उसमें क्या होता है, तो हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम जो होता है उसका, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो हायर होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है उसका, लोअर होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच में बी परमिट इन द एग्रीगेट इज, क्या है, तो 5% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर द लो वर्कबिलिटी विथ ए कोर्स ग्रेडिंग, कह रहा है कि कोर्स ग्रेडिंग के साथ लो वर्कबिलिटी के लिए जो टोटल एग्रीगेट होता है उसका 5% होता है। बी आपका दिया 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर द लो वर्कबिलिटी विथ ए फाइन एग्रीगेट, यानी फाइन एग्रीगेट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब सी आपका दिया कि 20% ऑफ द टोटल एग्रीगेट विथ फॉर ए मिक्स हैविंग द हाई वर्कबिलिटी विथ फाइन एग्रीगेट, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा इफ पी वाई एंड जेड, क्या दिया, पी आपका वेट ऑफ द सीमेंट है, वाई क्या है, फाइन एग्रीगेट है एंड कोर्स एग्रीगेट रिस्पेक्टिवली, कह रहा है क्या कि सीमेंट का जो वेट है वो पी है आपका, फाइन एग्रीगेट का वेट आपका वाई है और कोर्स एग्रीगेट का वो जो आपका वेट है कितना है, वो जेड है। कह रहा है एंड वाटर सीमेंट इज द क्या दिया है, वाटर सीमेंट रेशियो है, कह रहा है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी है टू बी एडेड टू फर्स्ट बैच इन द ऑब्टेन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है कौन सा सही है आपका, तो बी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 0.3p प्लस 0.1 वाई प्लस 0.01 जेड बराबर क्या हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो इंटू पी हो जाता है, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, कह रहा है आपका एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग मतलब जो स्टेटमेंट दिया पहले उसको पढ़ते हैं। क्या दिया है, पहला दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए, फॉर द स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, क्या दिया, शुड बी बेस्ड ऑन द इट्स यील्ड स्ट्रेस। दूसरा नंबर दिया है, कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस। तीसरा नंबर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट का शुड बी बेस्ड ऑन द इट्स यील्ड स्ट्रेस। और चौथा आपका दिया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट का कितना होता है, शुड बी बेस्ड ऑन द इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसमें कौन सही है आपका, पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा किसमें दिया है, बी में दिया, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सीव्ड थ्रू द 80 mm 40 mm 20 mm 10 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 600 माइक्रोन का है आपका, 300 माइक्रोन का है, 150 माइक्रोन का है। कह रहा है स्टैंडर्ड सीव एंड वेट रिटेन्ड एंड 0 kg 2 kg 8 kg 6 kg 4 kg रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फाइननेस मॉडुलस बताना है किसके लिए, एग्रीगेट के लिए, एग्रीगेट के लिए जो फाइननेस मॉडुलस होता है वो कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 7.40, क्या हो जाएगा 7.40 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बल्किंग ऑफ सैंड इज, क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड, यानी क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है फॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट
फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्सिंग बार इन ए कॉलम द मिनिमम कवर सेल नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार नॉट लेस देन, किसके लिए कह रहा है, कॉलम के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाई, कह रहा है कि वो जो वर्केबिलिटी होती है किसकी, कंक्रीट की, किससे मापते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लम टेस्ट। क्या होता है, स्लम टेस्ट होता है, आपका बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, यानी क्या दिया है कि जो फाइन एग्रीगेट होता है उसकी जो साइज होती है वो डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 4.75 mm से, 4.75 mm से क्या होता है, अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या मेन रीजन बताना है किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ, क्या दिया है, मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट ए सपोर्ट इफ इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू बी रजिस्ट इन दैट जोन, तो दैट जोन क्या क्या कहलाता है, उसको बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। दरअसल ये बॉन्ड स्ट्रेस की डिफिनीशन ही होती है, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि हार्डेनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट, क्या दिया है, हार्डेनिंग ऑफ सीमेंट जो होती है वो क्या होती है, अकर्स एट, कहाँ पर कार्य करती है, पहला नंबर दिया आपका रैपिड रेट, क्या दिया है, रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए डिक्रीज रेट, बी आपका दिया है स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यू टू द इंक्रीज एट ए रैपिड रेट, सी आपका दिया है यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट इट्स एज, और डी आपका दिया नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट, क्या दिया है, द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट क्या होता है, इंक्रीज वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, पहला वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू द IS 456 1978 द फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, कह रहा है जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो क्या होती है, वो सी नंबर सही हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि स्लम टेस्ट इज डन, क्या दिया, स्लम टेस्ट जो होता है वो हम करते हैं किसके लिए करते हैं, तो कंक्रीट के लिए करते हैं, डी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, वो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द लिमिट ऑफ परसेंटेज बताना है, लिमिट ऑफ परसेंटेज जी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन ए कॉलम, किसी कॉलम के लिए कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 0.8% मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 6% होता है, तो 0.8 से 6% हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द रिस्क ऑफ द सेग्रीगेशन इज मोर फॉर, क्या कह रहा है, कह रहा है द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर, किसके लिए होता है, तो आपका वेटर मिक्स हो जाएगा, बी आपका दिया है कि लार्जर पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम साइज एग्रीगेट हो गया, सी आपका दिया कोर्सर ग्रेडिंग हो गया, डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया आपका ली चैटलियर ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग, जो ली चैटलियर ऑपरेटर्स होता है वो हम किसके लिए, किसके टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की साउंडनेस के लिए हम टेस्ट करते हैं, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द विटनेस थ्योरी द डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट बीम इज लिमिटेड टू, कितना होता है, तो 0.537 इंटू डी होता है, क्या होता है, 0.537 इंटू डी होता है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर जनरली प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट, क्या कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होते हैं आर जनरली प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट, कंक्रीट में कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, रोड में प्रोवाइड कराते हैं, रिटेनिंग वॉल में प्रोवाइड कराते हैं, लाइनिंग ऑफ कैनाल प्रोवाइड कराते हैं, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ ए एग्रीगेट, क्या दिया, इफ ए ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm ISU एंड 4.75 mm ISU, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ए ग्रेडिंग कर्व इन इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm ISU एंड 4.75 mm ISU दिया है, तो कह रहा था ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट सर्टेन, क्या दिया है, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन, तो क्या हो जाएगा आपका 20 mm पार्टिकल्स, 10 mm पार्टिकल्स, 4.75 mm पार्टिकल्स, डी दिया है आपका ऑल ऑफ द अबव, तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेस यूज्ड
फॉर द फैक्ट्री प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए इसमें से कौन सा मेथड जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लाइन मेथड। क्या होता है? लॉन्ग लाइन मेथड जो है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है CRRI, क्या दिया है? CRRI चार्ट जो होता है आर यूज किया जाता है टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड, यानी क्या होता है? CRRI चार्ट जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और किसके बीच जो है रिलेशन को डिनोट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो। क्या हो जाएगा? वाटर सीमेंट रेशियो, यानी वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच का रिलेशन को जो है डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया है, कह रहा सैंड ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्स इज वाश्ड टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, कह रहा क्ले और सिल्ट को रिमूव करने के लिए सैंड जो है सैंड ऑब्टेन इन सैंड पाया जाता है कहाँ पर? फ्रॉम द पिट्स में, जो कि वॉश करता है किसको? रिमूव करने के लिए क्ले और सिल्ट को। तो आपका सही है। दूसरा नंबर दिया आपका बी नंबर, कह रहा है कि सैंड ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोडेड पिट्स नीड नॉट टू द वॉश्ड बिफोर यूज, मैंने यूज करने से पहले जो है वॉश नहीं करना होता है। सी आपका दिया, कह रहा है क्लोराइड इन द सी सोर, क्या दिया? क्लोराइड इन द सी सोर सैंड एंड सिंगल में केस्ड कोरोजन टू द रेनफोर्समेंट इफ द कंक्रीट इज पोरस, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, फॉर द डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के केस में कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो 2 लिया जाता है। याद रखिएगा, स्लाइडिंग के केस में कितना होता है? 1.5 लेते हैं, और ओवरटर्निंग के केस में कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे ओवरटर्निंग पूछा है तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द डेप्थ ऑफ द मोस्ट सैंड, क्या दिया? इफ द डेप्थ ऑफ द मोस्ट सैंड इन ए सिलेंडर इज कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ ऑफ द सैंड कितना दिया है? व्हेन फुल्ली क्या दिया है? इनंडेटेड विद द वाटर इज कितना? 12 सेंटीमीटर। द बल्किंग ऑफ द मोस्ट सैंड का बल्किंग पूछ रहा है कितना होता है? तो 25% हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ द एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू द ए सीव ऑफ साइज कितना दिया है? 75 mm दिया है, एंड आर रिटेन ऑन ए सीव ऑफ साइज 60 mm, कह रहा है द पार्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लैकी इफ इट्स मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन, कितना होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी 40.5 mm। कितना हो जाएगा? 40.5 mm हो जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दरअसल ये किसके लिए पूछा है? फ्लैकीनेस के लिए पूछा हुआ है। तो पहले एवरेज ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है 3/5 से क्या होता है गुणा कर देंगे तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल कॉलम ऑफ ए स्ट्रक्चर आर डिजाइंड टू द टोटल लाइव एंड डेड लोड बेसिस, देन क्या होगा? तो द सेटलमेंट ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम विल बी मोर देन द इंटीरियर कॉलम, मतलब सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इफ द फाउंडेशन ऑफ द ऑल कॉलम, किसी भी सभी कॉलम के जो फाउंडेशन होते हैं आर डिजाइन, अगर सब डिजाइन किए जाते हैं किस पर? ऑन द लाइव लोड एंड डेड लोड, लाइव लोड और डेड लोड पर जो है डिजाइन किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो एक्सटीरियर कॉलम का सेटलमेंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? इंटीरियर कॉलम की तुलना में। तो सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है सॉ डस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय द बॉइलिंग इट इन द वाटर कंटेनिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सॉडस्ट होता है कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय द बॉइलिंग इट इन द वाटर कंटेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कंक्रीट हैविंग ए स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, कह रहा है कि कोई कंक्रीट है जिसका स्लम्प कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की जो है कंक्रीट होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक कंक्रीट। क्या होगी? प्लास्टिक कंक्रीट होगी। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड कर रहा है किस पे? कह रहा है कि जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होती है वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी ऑफ इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, और प्रोसेस ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा मतलब ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, टू ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अच्छा क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन, क्या दिया? यूज वेरी फाइन ग्रेन, तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रेनाइट होता है। कह रहा है कि वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार का जो है फाइन ग्रेन यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट को हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है बिकार्ड ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर, जो बिकार्ड ऑपरेटर्स होता है उससे हम क्या ज्ञान करते हैं, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। बी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन द प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन द पोस्ट टेंशनिंग। कह रहा है कि जो प्री स्ट्रेस टेंशनिंग होती है, कह रहा है कि जो प्री स्ट्रेस होता है उसमें प्री टेंशनिंग सिस्टम और पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम दोनों होते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो है लॉसेस होता है जो प्री टेंशनिंग में होता है लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट। क्या हो जाएगा, इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट, दैट इज आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द टाइप ऑफ द एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज। कह रहा है कि टाइप ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सेम नॉमिनल साइज विच कंटेन लेस वाइड्स व्हेन कंपैक्टेड आर। तो क्या हो जाएगा आपका राउंडेड स्फेरिकल होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन दिया कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया कि कंटिन्यूअस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग ए मिनिमम ऑफ एयर वाइड्स। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अच्छा दिया है। कह रहा है कंटिन्यूअस ग्रेडिंग जो होते हैं इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं होता है फॉर ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए मिनिमम ऑफ एयर वाइड्स। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया है कि द ओमिशन ऑफ ए सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज शोन बाई ए स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन ऑन द ग्रेडिंग कर्व। तो ये भी आपका सही है। सी आपका दिया है कि ओमिशन ऑफ ए सर्टेन साइज ऑफ द एग्रीगेट इन कंक्रीट इंक्रीज द वर्केबिलिटी बट आल्सो इंक्रीज द लाइएबिलिटी ऑफ द सेग्रीगेशन। तो सी वाला भी आपका सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। तो 150 का डी वाला आंसर सही हो गया है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।